सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं और पूर्व में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कर्ता और कर्म में ही षष्ठी भक्ति का प्रयोग होता है और वो भी कृत प्रत्यांत परे होने पर। और यहाँ मैं आपके सामने वो उदाहरण दे रही हूँ जिसमें कर्तृकर्मणो रीति किम ये प्रश्न उठाया गया कि कर्ता और कर्म में ही होगी षष्ठी भक्ति, ये कहने का क्या प्रयोजन है। और इसके उदाहरण के रूप में शस्त्रेण भेदता ये वाक्य दिया गया है। भेदता कृदंत रूप है और शस्त्र यहाँ पे कर्ता नहीं है, भेदन करने का साधन है शस्त्र। तो साधकतम होने के कारण ये साधकतम करणम है, भेदन करने वाला कोई और है और ये शस्त्र जो है उस भेदन क्रिया में सर्वाधिक सहायक होता है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, ना कि इसमें षष्ठी, क्योंकि ना ये कर्ता है ना ये कर्म है। अब इस सूत्र पर एक वार्तिक है जिसके विषय में हमने विचार करना है और वो वार्तिक है गुण कर्मणि वेश्यते। गुण कर्मणि वा इष्यते, ये इसमें पद हैं। गुण कर्म अर्थात गौण कर्म, गौण कर्म में वा मीन्स विकल्प से इष्यते कहा जाता है या किया जाना चाहिए, अभीष्ट है। तो यहाँ ये सूत्र जो हमने अभी किया है ये इस सूत्र से संबंधित ये वार्तिक है। और जहाँ पे हमने कहा कि कृत प्रत्ययांत यदि परे होता है तो कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में होती है। अभी मैं यहाँ ये सूत्र कर्म से संबंधित है, तो ये कर्म में षष्ठी भक्ति होती है और कर्म जब अनभिहित होता है तब होती है। कर्तृवाच्य में कर्म अनभिहित होता है, इसलिए कर्तृवाच्य में कर्म में षष्ठी होती है। अब यहाँ ये वार्तिक दिया कि गुण कर्मणि, गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी भक्ति अभीष्ट है। इसका क्या अर्थ है, या इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा जो हमने कर्म कारक के संबंध में अकथितम च सूत्र किया था। और अकथितम च सूत्र के अनुसार ये कहा था कि जो दुयाज पचदंड पिच इत्यादि जो धातुएं हैं और नीर कृष्व, मतलब कुल मिलाकर 16 ऐसी धातुएं गिनाई गई हैं कि जिनके जो है साथ दो कर्म होते हैं। एक तो वो कर्म होता है जो उस वाक्य में क्रिया के साथ संबंध के आधार पर प्राप्त होता है, और एक वो कर्म, उसको भी कर्म कहते हैं, जो वास्तव में कर्म तो नहीं है, करण संप्रदान इत्यादि है वाक्य में, उस प्रकार से संबंधित है। लेकिन क्योंकि 16 गिनाई गई, दुह धातु, याच धातु, पच धातु, दंड धातु, पच धातु और इसी प्रकार नी धातु, ह्री धातु, वह धातु, कृष धातु, ये जो धातुएं हैं, जो यदि इनसे बनी हुई क्रियाएं हमें प्रयुक्त होती हैं, प्राप्त होती हैं, तो वहां पर भी कर्म होता है। तो अब जब हमने कहा कि कर्तृकर्मणो कृति और हमने कहा कृदंत यदि परे होता है तो कर्म में, कर्ता में और कर्म में, तो कर्म की बात करूं तो कर्म में षष्ठी होगी। तो ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्म हैं उनसे षष्ठी भक्ति कहाँ प्रयोग की जाएगी, क्या एक में होगी या दोनों में होगी? तो इस संबंध में ये वार्तिक है। इस वार्तिक के अनुसार गुण कर्मणि वा इष्यते। अब क्योंकि एक वाक्य में यदि दो कर्म हैं तो जो है पूर्व सूत्र कर्तृकर्मणो कृति से तो कर्म में षष्ठी भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जो गौण कर्म है उसकी बात करें तो उसके लिए कहा कि गौण कर्म में भी षष्ठी कर सकते हैं, लेकिन वो विकल्प से करेंगे। तो गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी भक्ति होती है, लेकिन मुख्य कर्म में षष्ठी भक्ति का ही प्रयोग होता है। आपके सामने उदाहरण है, नेता अश्वस्य सुघ्नस्य सृग्नम वा। तो सृग्न एक देश स्थान का नाम है, और यहाँ पे यदि मैं इसके अर्थ को देखूं तो नेता नी धातु से त्रिच प्रत्यय लगा, ले जाने वाला। अब ले जाने वाला नेता किसको ले जा रहा है? अश्वस्य, अश्व को।
तो यहाँ अश्व जो है वो प्रमुख कर्म है, ले जाना क्रिया के द्वारा अभीष्टतम क्या है, अश्व। तो अश्व को ले जा रहा है, अश्व को ले जाने वाला है। कहाँ ले जा रहा है, सृग्न देश में। तो यहाँ पे देखिए सृग्नम, यहाँ पे कर्म हो सकता है, सृग्नम कर्म, और यहाँ पे कर्म नहीं है वास्तव में। यदि देखिए सृग्न में ले जा रहा है, यहाँ वास्तव में यहाँ पे अधिकरण है, लेकिन नेता नी धातु का प्रयोग है। तो मैंने आपको बताया नी धातु का प्रयोग होता है तो फिर जो कर्म नहीं है वो भी कर्म के रूप में मान लिया जाता है। तो यहाँ पे सृग्न कर्म नहीं है, लेकिन इसको अधिकरण है, लेकिन कर्म मानकर यहाँ पर इसमें गौण कर्म में भी द्वितीया लग जाती है। अकथितम च सूत्र द्वारा इसकी भी कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीया होती है। यहाँ पर देखिए मुख्य कर्म तो है अश्व, तो उसमें तो अश्वस्य कर दिया हमने। अब गौण कर्म हमारे पास सृग्न है, तो यहाँ पर विकल्प से षष्ठी होगी, तो सृग्नस्य ये भी रूप सही है और सृग्नम ये भी रूप सही है। तो ये दोनों रूप सृग्नस्य और सृग्नम ये गुण कर्मणि वेश्यते, इस वार्तिक की सहायता से गौण कर्म होने के कारण विकल्प प्राप्त होता है। इसलिए जो सृग्नम नी धातु के संयोग के कारण प्राप्त हो रही है द्वितीया वो भी होगी, और कर्ति कर्मणो कृति सूत्र द्वारा जो प्राप्त द्वितीया षष्ठी है वो भी होगी, परंतु विकल्प से होगी। अब उसके बाद हमने जब सूत्र किया है पूर्व सूत्र, तो उसमें कर्तरी कर्मणो कृति ही कृति शब्द आया है। तो कृति कहने का क्या प्रयोजन है, उसका प्रयोजन ये है कि कृदंत परे हो तभी होता है। यदि कृदंत के अतिरिक्त कोई और प्रत्यय, कृत प्रत्यय के अतिरिक्त कोई और प्रत्यय लगा हुआ है और वो शब्द यदि परे है, तो फिर षष्ठी भक्ति का प्रयोग नहीं होगा कर्ता और कर्म में। तो इसलिए कहा कि कृति किम तद्धिते महाभूत, अगर तद्धित प्रत्यय परे है या तद्धित प्रत्यय में समाप्त होने वाला शब्द यदि परे है, तो फिर षष्ठी भक्ति कर्ता और कर्म में नहीं होगी। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे प्रश्न जो कि आचार्यों ने उठाया है, कई आचार्यों ने, कि यहाँ पे तद्धिते महाभूत कहने का क्या प्रयोजन है। यहाँ तो तिङन्ते महाभूत भी तो होगा ना, कृत तिङन्त कृत के अंतर्गत तो नहीं आता, तो तिङन्ते महाभूत तिङी महाभूत ये भी तो होना चाहिए। केवल तद्धिते महाभूत कहने का क्या प्रयोजन है। तो इसका उत्तर ये है कि तिङन्त के साथ तो षष्ठी भक्ति होती ही नहीं, तिङन्त परे रहते नहीं होती है। वो अभी जो हम नालोक अव्यय निष्ठा सूत्र है हमारे पास, उस सूत्र के अनुसार उस षष्ठी भक्ति का बाध कर दिया गया है कि लकार के स्थान पर जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उनके रहते। तो इसलिए तिङन्त को यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कृत कहने का प्रयोजन है कि तद्धित प्रत्यय में समाप्त होने वाला पद यदि परे होता है तो षष्ठी भक्ति कर्म और कर्ता में नहीं होगी। जैसे उदाहरण है आपके पास, कृत पूर्वी कटम, अर्थात कट को जिसने कृत पूर्वी, जिसने पहले ही बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए कृत पूर्वी बनता है कृतम पूर्वम येन, जिसने पहले ही बना दिया है। तो कृत पूर्व बनाने के बाद कृतम पूर्वम, उसके बाद यहाँ देखिए कृत कृदंत है, लेकिन कृत प्रत्यांत के साथ जब हमने कृतम पूर्वम येन समास कर दिया तो कृत पूर्व बन गया। अब कृत जिसने पहले बनाया है तो उसको बताने के लिए यहाँ तद्धित प्रत्यय कृत पूर्व शब्द बन गया, और इससे तद्धित प्रत्यय इन प्रत्यय लगा तो कृत पूर्विन बनता है, और फिर प्रथमा एकवचन में कृत पूर्वी। तो यहाँ पे तद्धितांत है, तद्धित प्रत्यय में समाप्त होने वाला कृत पूर्वी है। इसलिए यहाँ पे जो कटम है ये यद्यपि यहाँ पे कर्म है, कट को जिसने पहले बना दिया, परंतु यहाँ पर कर्म में षष्ठी नहीं होगी। कारण मैंने बताया कि कृत पूर्वी तद्धितांत है, और तद्धितांत परे होने पर कर्म में या कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये सूत्र मैंने आपको स्पष्ट किया। अब देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने, एक प्रश्न
एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसे भी तो वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता और कर्म दोनों होते हैं। ऐसे अभी उदाहरण आपके सामने आएंगे जिनमें कि कर्ता भी अनभिहित होता है और कर्म भी अनभिहित होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या दोनों को ही षष्ठी विभक्ति करेंगे या फिर किसको करेंगे, कर्म को करेंगे या कर्ता को करेंगे? तो उसके संबंध में ये अगला सूत्र आपके सामने है और ये सूत्र है उभय प्राप्तौ कर्मणि। ये उसी के क्रम में है, कर्तृ कर्मणो कृति, और उसी के बाद ये सूत्र है उभय प्राप्तो कर्मणि। तो उभय मतलब कर्ता और कर्म दोनों में ही, उभयोः प्राप्ति ही यस्मिन् कृति, उभय प्राप्तौ ये कृति का विशेषण है कि उभय प्राप्तौ कृति, अर्थात उभय का मतलब कर्ता और कर्म दोनों में जो जिस कृत प्रत्यय के परे रहते षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो रही हो, तत्र कर्मणि एव षष्ठी स्यात्, वहां केवल कर्म में षष्ठी होगी। तो मैंने बताया आपको कि ऐसे भी उदाहरण, अभी जो पीछे हमने उदाहरण किए हैं वो तो सारे उदाहरण थे जहाँ पे या तो कर्ता में प्राप्त हो रही है या कर्म में प्राप्त हो रही है, तो वहां तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि ऐसे वाक्य प्राप्त हो जाते हैं जिनमें कर्ता और कर्म दोनों में ही हमें षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो रही हो, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, कर्ता में नहीं करनी है, कर्म में करनी है। देखिए आपके सामने उदाहरण है, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन। इसका अर्थ है अगोप, अगोप होता है गोप मीन्स ग्वाला, अगोप मीन्स जो ग्वाला नहीं है। तो जो ग्वाला नहीं है उसके द्वारा गाय को दोहा जाना, गाय को दोहना, ये आश्चर्य की बात है। देखिए ये एक ऐसा दूध दोहना गाय से एक बहुत बड़ी कला है, ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो गाय को दोहने का जिसको अभ्यास है, जिसे गोप कहते हैं, जो गाय को पालने वाला है, जो गायों से दूध निकालता है, अभ्यस्त है, वही गायों से दूध निकाल सकता है। लेकिन यदि जो अगोप है, जो गाय पालना ही नहीं, जिसको पता गाय का दूध किस प्रकार से निकालते हैं, ये उसको ज्ञान नहीं है, तो वो यदि गाय को दोह लेता है, गाय से दूध निकाल लेता है, तो ये आश्चर्य की बात है। ये वाक्य, इस वाक्य का अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अगोप है ये अच्छा, इसमें ये भी बताना है मुझे कि यहाँ जो दोह शब्द है ये कृदंत है, कृदंत रूप है दोह। दोह धातु से घय प्रत्यय लगा है और घय प्रत्यय लग के यहाँ पे दोह बनता है। तो दोह घय प्रत्यय कृत प्रत्यय है, तो यहाँ पे कृत प्रत्ययांत दोह है। तो और यहाँ पर अगोपेन, देखिए ये करता है, जो गोप जो ग्वाला है, अगोप ये जो है जो ग्वाला नहीं है, तो दोहन करने वाला कौन है, अगोप, तो ये करता है। और किसको दोहता है, गाय को, तो ये गो जो है ये कर्म है। तो और देखिए ये भी हमें देखना होगा कि यहाँ गाय भी अनभिहित है, कर्म भी अनभिहित है, कर्ता भी अनभिहित है। अगोपेन इसीलिए कहा, यदि कर्ता अभिहित होता तो प्रथमा विभक्ति लगती, यहाँ तृतीया लगाकर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो अगोप है ये कर्ता है और गो जो है ये कर्म है। तो यहाँ ये प्रश्न हमने अभी कहा कि उभय प्राप्त हो, तो इसका मतलब है गो में भी षष्ठी प्राप्त हो रही है कृत प्रत्यांत के योग में, और जो कि कर्म है गो, और अगोप जो कि कर्ता है वो भी अनभिहित है, इसलिए उसमें भी षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थितियां जब आती हैं, ऐसे वाक्य जब प्राप्त होते हैं जिनमें कर्म और कर्ता दोनों में ही प्राप्त हो रही है षष्ठी विभक्ति, कृत प्रत्यय परे है, तो उस अवस्था में हमें केवल जो है कर्म में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे इसीलिए देखिए कर्म गो है, इसमें षष्ठी विभक्ति गवाम, गो बहुवचन है, तो यहाँ पे गवाम किया है प्रयोग और अगोपेन को परिवर्तित नहीं किया, कर्ता को नहीं बदला है,
कर्म को बदल दिया है, कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैसे तो कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है और अधिकांशतः वाक्यों में या कर्ता होता है या कर्म होता है। तो क्योंकि वाच्य, दो ही वाच्य प्रयुक्त होते हैं, तीसरा भाव भी प्रयुक्त होता है, वहां तो कर्म होता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है कि कहीं ऐसी स्थिति भी हो जिसमें दो प्राप्त हो रहे हो, दोनों प्राप्त हो रहे हो, तो फिर उसमें किसको किया जाए, किसको ना किया जाए। तो उसका उत्तर इस उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र के द्वारा हो जाता है। अब देखिए, इस सूत्र से संबंधित उभय प्राप्तो कर्मणि, इस सूत्र से संबंधित वार्तिक दिया गया है और वार्तिक में कहा स्त्री प्रत्ययो रकाकारयोर नायम नियमः। अब जो ये नियम दिया ना कि उभय प्राप्तो कर्मणि, अर्थात दोनों में यदि प्राप्त होती है तो कर्म में षष्ठी विभक्ति होगी, ये वाला नियम जो है यहाँ इस जो मैं वार्तिक में अभी आपको समझाने जा रही हूँ, इन परिस्थितियों में वो नियम नहीं लगेगा। अर्थात इन परिस्थितियों में कर्म और कर्ता दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए सूत्र है, वार्तिक है, स्त्री प्रत्ययो अक अकारयो, अक और अकार जब हम मिलता है, अक क का अ और अकार में अ मिलकर का बन जाता है। अकाकारयोर नायम नियमः, अर्थात ये जो नियम बताया उभय प्राप्तो कर्मणि, ये नियम स्त्री प्रत्ययो हो। अब स्त्री प्रत्यय जो स्त्री के अधिकार में आने वाले प्रत्यय हैं और वो कृदंत होते हैं, वो भी कृदंत प्रत्यय हैं, भिन्न भिन्न अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। स्त्रिया सूत्र के अंतर्गत ये सारे प्रत्यय जो आते हैं कृत प्रत्यय। तो स्त्री लिंग में प्राप्त होने वाले जो कृदंत प्रत्यय होते हैं, और वो भी वो कौन से प्रत्यय, अ में समाप्त होने वाले या अक में समाप्त होने वाले या अ में समाप्त होने वाले, सभी स्त्री प्रत्ययों की बात नहीं कर रहे हैं। वे स्त्री प्रत्यय जो या तो अक में समाप्त, जिनके अंत में अक आता है, या जिनके अंत में अ आता है, तो उनके योग में ये नियम लागू नहीं होगा। अर्थात उनके कर्म में षष्ठी तो हो ही जाती है, लेकिन कर्ता में भी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, जो कि उभय प्राप्तो कर्मणि से नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब है जब हम ये कहते हैं उभय प्राप्तो कर्मणि, तो वो ये जरूर देखना पड़ेगा कि उभय प्राप्तो कर्मणि केवल कर्म में जो षष्ठी विभक्ति होती है और कर्ता में नहीं होती है, वो इनको छोड़कर, स्त्री प्रत्ययों को छोड़कर, और वो भी सभी स्त्री प्रत्यय नहीं, अपितु अक जिनके अंत में और अ जिनके अंत में है, ऐसे स्त्री प्रत्ययों को छोड़कर जितने भी कृदंत प्रत्यय परे होते हैं, कृदंत परे होते हैं, उनके योग में कर्म में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इस वार्तिक के साथ यदि हम देखते हैं तो ये अर्थ में प्राप्त होता है। तो अब हमें ये स्पष्ट हो गया कि वो कृदंत प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय, स्त्री के अधिकार में आ रहे हों, और उनमें से भी वो प्रत्यय जिनके अंत में अक हो या अ हो, तो उनके योग में कर्ता और कर्म दोनों में ही षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। जब कर्म में तो प्राप्त हो रही थी, परंतु षष्ठी कर्ता में भी षष्ठी होती है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करूंगी। उदाहरण है भेदिका बिभित्सा व रुद्रस्य जगता। अब देखिए भेदिका, ये दोनों मतलब दो वाक्य बनते हैं इससे, तो मैं दोनों को एक साथ दिया, लेकिन पहले एक के साथ मैं करवाती हूँ। भेदिका रुद्रस्य जगता, अर्थ इसका यह है कि रुद्र की संसार को भेदिका, भेदन करना, रुद्र का संसार को भेदन करना, अर्थात रुद्र संसार को नष्ट करते हैं, यही अर्थ है ना। तो रुद्र संसार को नष्ट करते हैं। देखिए भाषा, हम वक्ता को ये स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो अपने बात को कैसे भी रख सकता है। हम ये भी कर सकते हैं कि रुद्र संसार को भेदन करते हैं,
लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि रुद्र संसार के भेदक हैं। तो यहाँ अर्थ बदलता है, लेकिन शब्द जो हैं वो उनका वाक्य में किस प्रकार से योगदान है वो नहीं बदलता है। तो यहाँ पे देखिए, रुद्र भेदन करने वाले हैं, तो भेदन के कर्ता रुद्र हैं, और किसको भेदते हैं? जगत। तो जगत कर्म है। तो इस वाक्य में कर्ता भी है और कर्म भी है, लेकिन यहाँ पर जो भेदिका है ये भिद धातु से, और आपका जो है भेदक णुवल प्रत्यय लगता है। भिद धातु से णुवल प्रत्यय जब लगता है तो भेदक बन जाता है। युव और अनाकव से अक हो जाता है भू को, तो भेदक भिद धातु से बन जाता है णुवल प्रत्ययांत। उसके बाद यहाँ पर स्त्री प्रत्यय टाप प्रत्यय प्रयुक्त होता है, और अ को ई होकर भेदिका रूप बन जाता है। तो यहाँ पे जो ये शब्द बना हमारा भेदिका, ये स्त्री प्रत्ययांत है, और इसमें अंत में क्या है? अक। भेदक से भेदिक बना, तो यहाँ पे अक है, जिसको ई अ को ई कर दिया, तो यहाँ पे अक है, तो अक में समाप्त हो रहा है ये। तो इसलिए इसके योग में वो नियम नहीं लगेगा कि कर्ता में षष्ठी ना हो, केवल कर्म में हो। तो यहाँ पर देखिए, भेदिका के साथ रुद्रस्य और जगतः दोनों में षष्ठी है। रुद्र कर्ता है, जगत कर्म है। कर्म में षष्ठी है जगता में, और रुद्र कर्ता में भी प्रस्तुत वार्तिक के कारण षष्ठी विभक्ति होती है, क्योंकि ये नियम यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता। इसी तरह से देखिए, अगला अगर हम इसका उदाहरण देखें, अक है तो अकार का उदाहरण देखते हैं, और स्त्री प्रत्यय होना चाहिए और जिसके अंत में अ हो। तो जैसे विभित्सा रुद्रस्य जगतः, ये वाक्य देखते हैं कि रुद्र की जगत को भेदन करने की इच्छा। या विभित्सा की बात करें तो किस प्रकार से बनता है? भिद धातु से सन प्रत्यय लगने के बाद जो है धातु कर्मण समान कर्तृकाद इच्छायाम व सूत्र द्वारा, यहाँ इच्छायाम सूत्र द्वारा यहाँ पे सन प्रत्यय होता है, और सन प्रत्यय की प्रक्रिया में धातु को द्वित्व इत्यादि होता है, तो ये विभित्स रूप बन जाता है। और उसके बाद इसमें टाप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए, विभित्स जो रूप है वो ये जो बनता है ये अप्रत्ययांत है, मतलब कि इसके अंत में अ है। विभित्स के बाद अप्रत्ययात सूत्र द्वारा अ लगता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो विभित्स बना है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये सन प्रत्यय लगने के बाद विभित्स बनता है, उसके बाद फिर ये धातु होती है। अब यहाँ एक बात और भी मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब हम भिद जो सन प्रत्यय लगाते हैं, तो सन प्रत्यय लगाने के बाद सनाद्यंता धातुवा से वो धातु ही रहता है। विभित्स जो हमारा बना सन प्रत्यय लगा के, भिद धातु थी और सन प्रत्यय लगने पर भी धातु है, लेकिन हमें इसको धातु को प्रातिपदिक बनाने के लिए अप्रत्ययात सूत्र द्वारा अप्रत्यय करना है। हालांकि विभित्स ही रहेगा, अतो गुणे से पररूप होकर एक ही अ रहेगा, तो विभित्स और फिर उसके बाद टाप प्रत्यय। तो ये क्या है कि अ में समाप्त होने वाला प्रत्यय यहाँ पे परे है, और ये स्त्रीलिंग प्रयोग है, इसलिए इसके योग में इसके कर्ता और कर्म दोनों में ही षष्ठी आएगी। तो यहाँ पे भी रुद्रस्य में षष्ठी व्यक्ति आएगी, जो कि हमारा कर्ता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस तरह से जो पूर्व सूत्र है उसके वार्तिक ने उसके जो भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो रूप हैं उनकी सिद्धि की है। अब देखिए, इसी पर हमारे पास अगला जो वार्तिक है, एक वार्तिक तो ये दिया, और अगला वार्तिक है शेषे विभाषा। अब यहाँ पे वार्तिक में ये बताया गया कि अक और अ जिनके अंत में है, ऐसे स्त्री प्रत्ययों के परे रहते कर्ता में जो षष्ठी कही गई है, जिसमें निषेध किया गया है, वो निषेध नहीं होगा, वो षष्ठी भक्ति हो जाएगी कर्ता में भी। अब आगे कहा कि शेषे विभाषा।
अब जो शेष बच जाते हैं, अब ये शेष किस से शेष, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसी वार्तिक से आगे, वार्तिक में क्या कहे गए हैं कि अक और अ में समाप्त होने वाले स्त्री प्रत्यय, तो अक और अ में समाप्त होने वाले स्त्री प्रत्ययों के अतिरिक्त जो अन्य स्त्री प्रत्यय हैं, उनके परे रहते जो कर्ता और कर्म में षष्ठी कही गई है, कर्ता में नहीं प्रतिषेध होता है, वो प्रतिषेध नहीं होगा। देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझने की बात है कि अभी वार्तिक में कहा कि षष्ठी विभक्ति वहां भी हो जाती है जहां पर वो प्रत्यय हों, अक और अ और स्त्री प्रत्यय हों। लेकिन बाकी स्त्री प्रत्ययों से क्या होगा? क्या बाकी स्त्री प्रत्ययों में फिर कर्म में ही षष्ठी होगी, जो कर्तरी उसमें उभय प्राप्त हो कर्मणि सूत्र द्वारा कही गई है? तो उसके लिए फिर ये वार्तिक कहा कि इस वार्तिक के अनुसार अन्य स्त्री प्रत्यांत यदि शब्द परे होंगे तो उनके कर्ता में विकल्प से षष्ठी हो जाएगी, उनमें भी विकल्प से षष्ठी होगी। तो स्त्री प्रत्यांतों के लिए विशेष नियम है। जब उभय प्राप्त हो कर्मणि कहा तो वो स्त्री प्रत्ययों से भिन्न जो प्रत्यय हैं उनके लिए कहा, लेकिन स्त्री प्रत्ययों में जो अक और अ में समाप्त होने वाले प्रत्ययों में समाप्त होने वाले शब्द हैं, उनके लिए नियम यह है कि उनके कर्ता में नित्य रूप से षष्ठी होगी, परंतु अन्य जो स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं उनमें समाप्त होने वाले शब्दों में विकल्प से कर्ता में षष्ठी होगी, नित्य रूप से नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो उदाहरण है वो है विचित्रा जगतः कृति हरे हरिनावा। तो यहाँ पे देखिए, विचित्रा जगतः कृति, कृति शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, क्री धातु से 3 प्रत्यय लगकर बना, और इसके अंत में अक भी नहीं है, अ भी नहीं है, लेकिन स्त्री प्रत्यय है, इसलिए इसके कर्म में तो विभक्ति आ जाती है। कर्तरी उभय प्राप्त हो कर्मणि जगत, ये कर्म है तो इसमें तो आ गई, लेकिन कर्ता जो है हरि, इसमें विभक्ति जो है वो उस सूत्र से तो नहीं हो सकती, और अक अकार वाला ना होने के कारण इसमें विकल्प से प्रस्तुत वार्तिक से षष्ठी हो जाएगी। तो हरे है और हरिना, क्योंकि ये कर्मवाच्य का वाक्य है, कर्ता में तृतीया लगाकर ये रूप भी बन जाता है। अब यहाँ पे एक बात और जो ध्यान देने योग्य है कि इसमें कहा कि केचित अविशेषण विशेषण विभाषा इच्छन्ति। अब यहाँ जो शीर्षे विभाषा कहा गया है वो कुछ के अनुसार ये स्त्री प्रत्यांतों के लिए ना होकर सामान्य कृत प्रत्ययों के लिए है, कि सामान्य रूप से कृत प्रत्यय परे हो और 2 में प्राप्त हो तो वहां विकल्प से हो जाता है। कर्ता और कर्म दोनों में यदि प्राप्त होती है षष्ठी विभक्ति तो वहां पर जो है विकल्प से हो जाती है। जैसे शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्य वा, तो यहाँ पे देखिए शब्दानाम अनुशासनम, अनुपूर्वक शास धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर अनुशासन बनता है, ये कृदंत शब्द है, और इसका जो कर्म है शब्द उसमें तो षष्ठी है, लेकिन कर्ता जो आचार्य है उसमें षष्ठी भी है और तृतीया भी है कर्ता होने के कारण। तो ये तभी संभव है जब इसमें स्त्री प्रत्यांतों की बात ना करके सामान्य रूप से कृत प्रत्यांतों की बात करें। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं इन और सूत्रों पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।